आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं आपको जो कल कहानी सुना रहा था, सत्य घटना। जब वो मालिक दुकान पे सुबह आके बैठा और बैठ के उसने पूजा पाठ दुकान की करने के बाद मुझे गद्दी पे बैठा, उस समय उसके पास एक फ़ोन आया और उधर से जो आवाज़ आ रही थी, उसने ये पूछा कि आप कौन बोल रहे हो? तो मालिक ने पलट के उससे पूछा कि आप कौन बोल रहे हो? उधर से आवाज़ आई कि मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। मालिक आश्चर्यचकित हुआ, उसने कहा शुभचिंतक, उसका कोई नाम तो होगा? बोला मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, उसका आप जवाब दीजिए। मालिक ने कहा कहो, क्या पूछना चाहते हो? बोला आपके यहाँ पर एक स्टाफ काम करता था 1 साल पहले तक। बोला हाँ हाँ। अब वो आपके यहाँ काम नहीं करता है? बोला हाँ सही है, नहीं करता है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो और आपका पूछने का तात्पर्य क्या है? बोले मैंने कहा ना कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ। आप बता सकते हो उसका नाम क्या था? बोले जब आप मेरे शुभचिंतक हो, आप इतनी सब कुछ जानते हो, तो उसका नाम भी जानते होगे। उसने कहा मैं सब कुछ जानता हूँ, उसका नाम भी जान, लगी आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या नाम था उसका? मालिक ने कहा कि उसका नाम निहाल चंद था और बहुत ही विश्वासी आदमी था मेरा। मतलब आप ये समझ लो मेरा राइट हैंड, दाहिना हाथ था। मैं जितना विश्वास उस पर करता था, उतना विश्वास अपने घर के किसी भी सदस्य पे नहीं करता था। बोले इतना आपको उस पर विश्वास था? बोला हाँ, मगर है कहाँ वो? जब मेरे आप चिंतक बोल रहे हो, तो आपको मालूम भी होगा वो कहाँ पर है। उधर से कोई आवाज नहीं आई। मालिक थोड़ा व्याकुल हुआ। उसने आप सुन रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर 30 सेकंड बाद में उधर से आवाज आई। बोला मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ और अब मैं आपको एक जो चीज बता रहा हूँ, वो आप सुन के भुचक्के हो जाएंगे। बोले क्यों? मैं भुचक्का क्यों हो जाऊंगा? मैंने क्या किया किसी का? मैं तो उस आदमी को खोजने के लिए उसके घर तक गया था, राजस्थान। उसके घर में जाके आया, आके वहाँ पता लगाया। जब वो नहीं था, वो वापस में आ गया यहाँ पर। और आते समय मैंने उनके घर में 1,000 रुपये भी दे के आया था, ताकि उनको कोई परेशानी न हो, क्योंकि उसने जितना मेरा काम संभाला, निहाल चंद ने, मैं उसी की सेवावृत्त मैंने 1,000 रुपये भी देके उसकी माँ से मैंने वादा किया था कि दिवाली के बाद में मैं उसे जरूर भेजूंगा निहाल चंद को, और 10-15 दिन की छुट्टी में भेजूंगा ताकि आपके पास वो रहे। मगर उसका कोई पता नहीं चला। हम लोग यहाँ थाने में भी पता करते रहे, उन्होंने कहा तहकीकात जारी है, तहकीकात जारी है। लेकिन आज साल भर हो गया, उसका कहीं कोई पता नहीं चला। बोला आप जानना चाहते हो वो कहाँ है? बोला हाँ मैं जानना चाहता हूँ, आप बताइए ना कहाँ पर है, आप जहाँ बोलोगे वहाँ मैं आ जाऊँगा। बोला अब आप एक काम कीजिए, आप जयपुर आइए। आप ट्रेन से आएंगे या फ्लाइट से आएंगे, वो आप मुझे बताएंगे, उसके हिसाब से मैं आपकी व्यवस्था करके रखूंगा। मालिक कुछ देर सोचने लगा। उसने कहा मैं आपको कैसे पहचानूंगा? बोले जो शख्स आपको लेने आएगा वो आपको अच्छी तरह पहचानता है। मालिक और परेशान हो गया। उसने कहा कि ऐसा ही ये सिर्फ चिंतक कौन है? खैर, उसने कहा मैं फ्लाइट से ही आऊंगा, और कब आऊँ आप बताइए।
बोले कल की फ्लाइट से आप आ जाइए और एयरपोर्ट के बाहर आपको रिसीव कर लिया जाएगा। अब वो मालिक परेशान, उसने देखा कि ऐसा कौन शख्स है जो अपने आप को शुभचिंतक बता रहा है और मुझे वो पहचानता भी है। उससे तुरंत अपने दोस्त को फोन किया, बोले एक बार दुकान पे आओ। बोले क्या बात है? बोले एक बार दुकान पे आओ, मुझे तुमसे बहुत ही गहरी बात करनी है। उसे जब गहरी बात कही तो दोस्त ने कहा कि ठीक है 5 मिनट वेट कर, मैं पहुंच जाऊं तेरी दुकान। वो दुकान पे आया, आके उसको बगल में बैठा के उसने पूरी टेलीफोन की सारी बातें उसको बताई, बता के कहा कि अब बोल क्या करना चाहिए। पर करना क्या है? उस शुभचिंतक से हम लोगों को मिलना पड़ेगा। आखिर कौन शख्स है? 1 साल तक जो निहाल चंद मिला नहीं, अचानक आज उसका एक भूत आके खड़ा हो गया और वो टेलीफोन पे आपको बता रहा है कि मैं शुभचिंतक बोल रहा हूँ, तो उससे तो मिलना पड़ेगा ना। उस शख्स से कौन है? बोले फिर तुमने क्या कहा? बोले मैंने उससे पूछा कब आना, तो उसने कहा कि आप सुबह की फ्लाइट से आ जाओ, तो अगर तुमको टाइम मिले तो तुम चलोगे मेरे साथ में? बोले हाँ, क्यों नहीं चलूँगा, टिकट बनवा लो। अब उसकी टिकट उन लोगों ने बनवा दी। घर में उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा एक अननोन फोन आया है, मैं उनको नहीं जानता लेकिन वो मुझे अच्छी तरह जानता है। अपने आप को शुभचिंतक बोल रहा। अपनी उसने वाइफ को बता कि सुबह की फ्लाइट से वो लोग जयपुर पहुंचे। जयपुर लैंड करने के बाद में जब एयरपोर्ट से बाहर आने लगे, बाहर आके जब उन्होंने सामने देखा, सामने निहाल चंद खड़ा हुआ था। जब मालिक ने देखा निहाल चंद को और उसका दोस्त साहब, उसने भी जब देखा तो वो लोग भौचक्के हो गए। उसके पास से बोले निहाल चंद, तुम 1 साल तक कहाँ थे? हम तो तुम्हारे घर भी जाके आए थे, तुमने कोई खबर भी नहीं दी, हम लोग कितने परेशान हुए। बोला हाँ मालिक, 1 साल के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और बोले एक शुभचिंतक जिससे मुझे फोन करके बुलाया था, तो वो कहाँ है? बोला मालिक आप गाड़ी में बैठो, रास्ते में मैं आपको बताऊंगा। तो क्या गाड़ी में बैठा हुआ क्या वो? बोले नहीं मालिक, गाड़ी में नहीं है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको सब बताता हूँ। इधर में गाड़ी बड़ी थी, इनोवा, जिसमें 8-9 सीटर होती है। तो बैठ के वो लोग, मालिक बैठ गया, उसका दोस्त बैठ गया, निहाल चंद बैठा। ड्राइवर को उसने कहा कि चलो वहीं ले चलो। जब वो गाड़ी स्टार्ट रवाना हुई तो मालिक ने कहा कि अब बताओ निहाल चंद, वो शुभचिंतक कौन है? बोले वो शुभचिंतक जो है वो आपके सामने बैठा हुआ है, वो मैं हूं। पर तुम तो टेलीफोन में बता सकते थे कि तुम निहाल चंद बोल रहे हो। बोले मैं नहीं बता सका क्योंकि मुझे आपको यहाँ बुलाना था। बोले तो कहाँ लेके जा रहे हो? बोले आप चलिए देखिएगा। 3 घंटे सफर करने के बाद में जब एक गांव में पहुंचे, तो गांव में पहुंचते ही पहले ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें मालिक के पिता का
और मालिक का नाम लिखा हुआ था। नजर पड़ी दोस्त से अपने दोस्त से कहा, बोले देख, तेरे पिताजी और तेरा नाम है, कितना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, और यहीं से गांव की सीमा आरंभ हो रही है। जब वो गेट से, जब वो बैनर के बाद से नीचे से निकले तो दाहिनी तरफ उसने देखा कि एक धर्मशाला है जिसमें उसके पिताजी, उसका नाम लिखा हुआ है। कम से कम 5 मिनट दूरी चलने के बाद में उसने दाहिनी तरफ देखा कि स्कूल थी जिसमें उसके पिताजी, उसका नाम लिखा हुआ है। वो जो देख रहे थे मालिक, वो भी हैरान था कि आज तक मतलब अपनी जिंदगी में कभी इस गांव में आया भी नहीं, लेकिन ये मेरे पिताजी, मेरा नाम कैसे है। फिर दाहिनी तरफ उनकी नजर पड़ी बाईं तरफ, तो वहां पे धर्मशाला में उसके पिताजी का, उसका नाम था। सब में यही लिखा हुआ था कि उसके पिताजी, उसका नाम, उनके सौजन्य से। वो देखते देखते परेशान। फिर बाद में एक हॉस्पिटल के ऊपर लिखा हुआ था उसके पिताजी का नाम, उसका नाम, चैरिटी ट्रस्ट। उसके बाद के अंदर वो एक मकान में ले गया। मकान के आगे जब गाड़ी रुकी तो वहाँ नेम प्लेट पर उसके पिताजी और उसका नाम। बाहर में दरबान खड़े हुए थे बंदूक लेकर के। गाड़ी वहाँ रुकी, उससे उतरे तो पहले निहाल चंद उतरा। उसने कहा, मालिक उतरिए आप। उसने देखा गेट के बाहर में, मकान के बाहर में नेम प्लेट पे लिखा था उसके पिताजी और उसका नाम। बोले, चलिए साहब अंदर चलिए मालिक। वो भुचक्के से जैसे निहाल चंद बोल रहा था वैसे ही वो कर रहे थे। अंदर जब पहुंचे, हॉल के अंदर बड़े बड़े झूमर लगे हुए, चारों तरफ सोफे लगे हुए, वहां पे उनको बैठाया गया। उसने वो सब जो चीज देखी, और वहां पे उसकी फोटो, उसके पिताजी की फोटो, बड़ी बड़ी फोटो लगी हुई थी। उसे चारों तरफ देखा, देख करके वो भी हैरान था, उसका दोस्त भी हैरान था कि आखिर ऐसा क्या था ये। वो देख रहा था कि आखिर ये सब क्या है। फिर उसने निहाल चंद की तरफ देखा, देख के कहा, निहाल चंद, इस गांव में न तो मेरे पिताजी कभी आए, न मैं कभी आया, तो ये सब जगह जितनी इमारत बनी हुई है और ये जो मकान है, इसमें मेरे पिताजी, मेरा नाम है, आखिर ये सब क्या है? तुम क्या दिखाना चाहते हो? बोला, मालिक, मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। बोले, क्या बताना चाहते थे तुम? बोले, मालिक, मैं आपकी दुकान में 12 साल मैंने काम किया, और 12 साल के अंदर मैंने देखा कि आपने 100 रुपए भी किसी को दान नहीं किए। कोई भिखारी आ भी जाता था तो आप उसको धुतकार देते थे। मैं आपके स्वभाव से ये अच्छी तरह समझ गया कि आप धर्म कर्म के नाम में 5 रुपए भी नहीं देते हो। उस रात जब वो 8 लाख रुपए मेरे पास थे, वो आपने कहा था कि रुपए ले करके तुम यही रख दो और कल सुबह आते ही पहले बैंक में जमा दे देना। उसमें मेरी नीयत खराब हो गई और मैं उस रुपए को ले करके वहां से राजस्थान आ गया। राजस्थान आने के बाद में मैंने सोचा, अगर मैं अपने घर जाऊंगा तो आप मेरे घर आकर मुझे पकड़ लोगे। तुम इस गांव में आ गया। इस गांव में आया तो देखा, इस गांव की जो अवस्था थी बहुत ही दयनीय अवस्था थी।
कोई छोटे-मोटे, छोटे-छोटे मकान थे, वो भी झोपड़ी टाइप के। इसमें कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ शोषण के शिकार थे। कुछ घर के अंदर चूल्हा भी नहीं जलता था। मैंने सब चीज़ देखी, तो मुझे ये लगा कि क्यों न इन रुपए को यहाँ पर मैं लगाऊं। फिर मैंने क्या किया कि गांव वालों को बुला करके एक आम सभा की। उसमें मैंने उनसे कहा कि आप लोग एक काम करो, इस गांव की अगर तरक्की चाहते हो तो कुछ रुपए मैं लगाता हूं और कुछ आप लोग मेहनत करो। मेहनत का मतलब ये था कि रुपए मैं दूंगा, मेहनत आपकी होगी। और यहाँ पे स्कूल बनेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, धर्मशालाएं बनेगी, ताकि आने जाने का लोगों का आगमन हो सके। गांव वालों ने जब ये बातें सुनी, उन्हें भी अच्छा लगा और उन्होंने मेरा सहयोग किया। मैंने सबसे पहले बनाई धर्मशाला। वहाँ पे मैंने नाम दिया आपके पिताजी का और आपका। फिर मैंने बनाया हॉस्पिटल। यहाँ पे बच्चे बहुत बीमार थे, जिसके लिए कम से कम उनको 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था इलाज के लिए। मैंने यहाँ हॉस्पिटल बनाए। हॉस्पिटल बनाने के बाद में डॉक्टरों को यहाँ बुलाया गया। बुला करके यहाँ जब इलाज चालू हुआ, उसके बाद में मैंने स्कूल बनाई बच्चों को पढ़ने के लिए, ताकि यहाँ के जो बच्चे बाहर न जाए, यही शिक्षित हों। फिर मैंने सोचा कि एक मकान बनाया जाए ताकि हमारे मालिक का नाम रहे। जो जो चीज़ें बनाई सब में मैंने अपने ऊपर एक पैसा खर्चा नहीं किया। मैंने वो आपके पिताजी के नाम से सब किया। और आज मकान जो है उसमें नेम प्लेट में देखिए आपके पिताजी का और आपका नाम है। और आप जो पूछ रहे हो ना कि रुपए तुम क्या किए, ये देख लीजिए। ये पूरा गांव में सारे रुपए हैं। अगर ले जाना चाहते हो तो आप ले जाओ, और मुझे अगर पकड़ाना चाहते हो पुलिस में, मुझे पकड़ा दो। मैंने जो किया है उसमें मैंने 5 रुपए भी आपका नहीं लिया है, और ये मैंने आपके रुपए से ही सारा बनाया है। और ये रुपए यहाँ पे लगे हुए हैं। मालिक ने जब सुना उसकी बातें, उसके दोस्त ने कहा कि भाई कुछ भी कहो, 12 साल इस आदमी ने तुम्हारे यहाँ नौकरी की, इसने जी जान लगा दी थी नौकरी में, और तुम्हारा घर का विश्वासी पात्र बन गया था, और आज भी ये विश्वासी पात्र ही है। जितना तुमने 30 सालों में बिजनेस करके नहीं कमाया, उतना इस निहाल चंद ने 1 साल में तुम्हें इतनी बड़ी इज्जत दे दी। इससे बड़ी कमाई और नहीं हो सकती। और निहाल चंद को उसने अपने गले लगाया और कहा कि असली इज्जत, असली कमाई तुमने दी है मुझे, जो पूरे गांव में सब जगह मेरे और मेरे पिताजी का नाम है। और उसको बोला कि अब तू चल मेरे साथ वापस कलकत्ता। बोले नहीं, मैं कलकत्ते नहीं जाऊंगा, अब मैं अपने गांव रहूंगा। और गांव वालों को भी मैंने रुपए हर महीने भेजे हैं। बोले मैंने 1000 रुपये दे के भी आया था। बोले मुझे मालूम है, मेरी मम्मी ने बताया था मुझे कि मालिक आए थे, 1000 रुपये दे के गए। हम अपने गांव ही रहूंगा, और ये आपका गांव है, आप इसके नाम में आप इसको रखो या दान करो, जो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। ये सत्य घटना कलकत्ते से में आज से 60 साल पहले घटी थी। हालांकि मैंने उनके नाम वगैरह सब छुपा लिए हैं, लेकिन ये है सत्य घटना। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।